यार एक बात बताऊं, मुझे समझ नहीं आती लोग टेकन हेड को इतना हेट क्यों करते हैं। लाइक अच्छी खासी तो गेम है यार। शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने पूरी गेम ही खराब कर दी है। नहीं यार, विजुअल्स देखो, हीट सिस्टम देखो, एक नई फ्रेश वाइब है गेम में। उसकी रीजन ये है कि ये तुम्हारी पहली टेकन गेम है, वरना तो कितनी यैपिंग करता है यार ये। कसम से ओवर रिएक्ट कर रहा है यार ये बंदा। एक मिनट। टेकन 8 आई हेट दिस गेम। पर ब्लेजी, मुझे तो ये गेम बहुत अच्छी लगती है। Kill yourself. इससे पहले कि तुम मुझे एक हेटर बोलो, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मैं हमेशा से टेकन सीरीज का हेटर नहीं था। लाइक टेकन 3, टेकन टैग, टेकन 5, टेकन 7, आई एंजॉयड दैट शिट। लेकिन टेकन 8 चांसेस है कि ये गेम खेलने के बाद तुम्हारी आंखों से खून आना शुरू हो जाए, क्योंकि अगर तुम रात को बैठ के गेमिंग करते हो ना, आई हैव बैड न्यूज। ये गेम तुम्हें इतना फ्लैश बैंग करेगी कि तुम्हें लगेगा तुम्हारा वक्त आ गया। और ऊपर से देखो स्क्रीन पे हो क्या रहा है। लाइक अगर कोई नया बंदा ये गेम ट्राई करेगा तो तुम्हें क्या लगता है ये सब देखने के बाद वो ये गेम दोबारा खेलेगा? वेल, अगर खेलेगा तो अब नहीं खेलेगा। मेरा कहने का मतलब है कि ये गेम तुम्हें शदीद वाला सर का दर्द देगी, फिजिकली भी और मेंटली भी। लेकिन तुम्हारे ज़हन में एक सवाल तो आता होगा, आखिर ऐसा भी क्या कर दिया इस गेम ने? तो ये सब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अब देखो, टेकन हमेशा से एक 3D फाइटिंग गेम रही है, जिसका मतलब है कि आप अपने कैरेक्टर्स को 3 डायमेंशनल चला सकते हो, जो कि आप 2D गेम्स में नहीं कर सकते। हर कैरेक्टर की कुछ खास बातें थी, जैसे कि अगर आपको हाई डैमेज कैरेक्टर्स खेलने हैं तो आप पॉल और कज़ोया खेल सकते हो। आप अगर अगले बंदे पे प्रेशर रखना चाहते हो तो क्लॉडियो, लॉ, होरेंग वगैरह वगैरह। मतलब हर कैरेक्टर का अपना एक प्ले स्टाइल था। जो चीज एक कैरेक्टर कर सकता था वो दूसरा नहीं कर सकता था। जैसे कुछ कैरेक्टर्स के पास स्टांसेस हैं, कुछ के पास गार्ड ब्रेक्स। फिर आती है मूवमेंट, जैसे कि वेव डैश, कोरियन बैक डैश, फ्रेम डेटा, हाई एक्सिक्यूशन कॉम्बोस। मतलब अगर आपको ज्यादा डैमेज वाले कॉम्बोस मारने हैं तो आपको ये मुश्किल चीजें सीखनी पड़ती थी। अगले का प्ले स्टाइल देखो, उसको समझो, फिर उसे गलतियों में पकड़ो। और इसी सब ने टेकन को फन बनाया था। और जितना मजा आपको उस बंदे के साथ टेकन खेलने का आता है जिसको वाकई खेलनी आती है, उतना मजा आपको रेगुलर बटन तोड़ने वालों के साथ नहीं आता। फिर आप प्रोज को देखो, जो टूर्नामेंट्स में वो चीजें मार रहे होते हैं, उन्होंने सालों लगा के परफेक्ट की होती है। ऊपर से इन्होंने टेकन 7 में एक बड़ा अच्छा रेज सिस्टम निकाला था, जिसमें आप या तो रेज आर्ट मार सकते थे या तो रेज ड्राइव। इवन अगर कोई रेज आर्ट यूज कर भी देता था ना, तो वो इतनी छोटी होती थी ताकि गेम लंबी ना हो। स्टेजेस इतने सिंपल और अच्छे थे कि अगर दीवार तोड़ी है तो सीधी सीधी वही टूटेगी और गेम वापस शुरू हो जाएगी। एटलीस्ट पता तो चलता था कि स्क्रीन पे हो क्या रहा है। लेकिन अगर इसी सब को टेकन 8 से कंपेयर किया जाए तो स्टेजेस पे इनके हर उल्टी चीजें हो रही होती हैं। किसी स्टेज पे बम फट रहे हैं, किसी स्टेज पे शाहरुख खान घूम रहा है, तो किसी स्टेज पे दीवार तोड़ो तो ऊपर से आग वाला राक्षस आके पीली उल्टी करता है और बंदा उड़ के चांद छू के वापस फर्श पे आता है, फिर जाके गेम वापस चलती है। और वो सब इफेक्ट्स देख के एक आंख से तो तुम काने हो ही जाते हो और उसकी वजह से कॉम्बो भी हक देते हो। वैसे इन माय ओपिनियन इनको इफेक्ट्स और ज्यादा कर देने चाहिए, क्योंकि अभी भी कम लग रहे हैं। अभी भी थोड़ी बहुत गेम नजर आ जाती है। ऊपर से आपका भाई कलर ब्लाइंड भी है और कुछ स्टेजेस पे लिटरली कैरेक्टर्स मेरे लिए ब्लेंड हो जाते हैं बैकग्राउंड के साथ। और इस गेम की अगर हम बैलेंसिंग की बात करें तो बेहतर है ना ही करें, क्योंकि साइड स्टेप तो इस गेम में है ही नहीं। कुछ कैरेक्टर्स आपको गलती से हाथ लगा दे तो दीवार दूसरे सियारे पे जाके टूटती है। और किंग और लिडिया की तो मैं बात करूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे अपने टेबल का बाकी हिस्सा और अपने हाथ की हड्डी सलामत चाहिए। और टेकन 8 ने जो एक और चीज चेंज की है वो ये कि हर कैरेक्टर को इन्होंने सेम ही बना दिया है। हर कैरेक्टर के पास स्टांसेस हैं, हर कैरेक्टर का डैमेज पॉल जितना है और हर कैरेक्टर को इन्होंने आसान तक बना दिया है, जैसा कि लॉ। अब मेरा भाई टेकन 7 में लॉ मेन था और उसने प्रॉपर टाइम लगा के DSS सीखा था। अब DSS क्या है? तो DSS लॉ का एक स्टांस है जो आप हाई डैमेज कॉम्बोज या प्रेशर रखने के लिए यूज करते थे। और ये मारना आसान नहीं था। अगर किसी नए बंदे के सामने कोई DSS मार लेता था ना, तो वो हैरान होता था कि देखो DSS मार रहा है, यानी कि ये एक फ्लेक्स टेक्निक थी। इसको आप प्रॉपर कुछ चीजों के बीच में बैक फॉरवर्ड दबा के मारते थे। और जब मैं प्रो प्लेयर्स को ये आराम से मारते देखता था ना, मैं सही फील में आ जाता था। लेकिन टेकन 8 वालों ने क्या किया तुम ये देखो। तो अब मैं आ गया हूँ अपने फोन से और अब हम कैमरा क्वालिटी को जज नहीं करेंगे। मुझे पता है लग रहा है अखरोट पे रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन क्योंकि अब मेरे पास हाथ सिर्फ एक है, इसलिए नहीं क्योंकि मैं माजूर हूँ, वो इसलिए क्योंकि दूसरे हाथ में मैंने फोन पकड़ा हुआ है। मुझे यहाँ पे भी हाथ रखना पड़ेगा, वहां पे भी, तो उसके लिए मैं ये यूज करूंगा। तो अब मैं इसको इस बटन पे रख देता हूँ। तो खैर मैंने ये इसको दोबारा वापस डाल दिया है इसके अंदर और मैं जूतियां भी पहना हूँ ताकि मुझे करंट ना लगे। अब मैं इसको इस पे रख देता हूँ फॉरवर्ड बटन पे, ताकि ये चलता रहे। कितना सियाना हूँ मैं। और अब ये देखो, तब ये देखो कितना आसान हो गया है। बस अब आप इसको स्पैम भी कर सकते हो सिंपल।
और जब ये चेंज हुआ और इन्होंने उसके बाद लॉ ऑफ वाइल्ड राइजिंग 4 भी खराब कर दिया, तो मेरे भाई ने क्या किया, उसने क्लॉडियो खेलना शुरू कर दिया। मेरा कहने का मतलब है कि वो लॉ का डाई हार्ड फैन था और अब वो लॉ खेलता भी नहीं है। काफी और चीजें भी हैं जो इन्होंने आसान कर दी, जैसे वाइल्ड रनिंग मूव्स। चलो न्यू प्लेयर्स के लिए तुम चीजें आसान तो कर रहे हो, लेकिन एटलीस्ट पुरानी चीजें तो ना खत्म करो, जैसे हाजी का ओमेन, कजुया की हेल्थ स्वीप एक्सटेंशन। और मजे की बात बताऊं, ये दीवार पे अब 1 डैमेज करती है। ऊपर से इन्होंने टेकन 7 में रेज सिस्टम को उठा के टेकन 8 में तो डाला, लेकिन रेज ड्राइव्स की जगह इन्होंने मीट बीटर दे दिया। मेरा कहने का मतलब था हीट बीटर, यानी अब आप रेज आर्ट भी मार सकते हो और साथ सस्ती रेज ड्राइव भी। ऊपर से रेज आर्ट भी इन्होंने इतनी लंबी बना दी है कि अगर कोई तुम्हें रेज आर्ट मार देना तो तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, लेकिन रेज आर्ट नहीं खत्म होगी। और ऊपर जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए इन्होंने रेज आर्ट के बाद एक एनिमेशन भी डाल दिया है, बिकॉज़ व्हाई नॉट। और कुछ कैरेक्टर्स आपको हाथ लगा दे तो कट सीन चल जाता है। हीट सिस्टम इतना फारिग है कि इन माय हम्बल ओपिनियन, अगर अगला बंदा हीट लगा देना तो आपको कंट्रोलर नीचे रख देना चाहिए। ये चीज मैंने लो टियर गॉड से सीखी थी। ऊपर से गेम इतनी फजूल की अग्रेसिव बना दी है, प्लस फ्रेम स्टांस 50-50 मिक्स अप, होमिंग, अनब्रेकेबल ग्रैब, सेफ ऑन ब्लॉक, पावर क्रैश, खत्म। अब अगर तुम सोच रहे हो ना कि ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ, तो Kill yourself. क्योंकि ये एक ऐसी टेकन गेम है जिसको मैं पहले ही 2 बार डिलीट कर चुका हूँ, बिकॉज दिस गेम इज बुलशिट। या शायद मुझे अपने हाथ की हड्डी की भी परवाह है। वैसे यू नो व्हाट, हैट्रिक पूरी कर लेते हैं। अब जैसा कि मैं बता रहा था कि गेम काफी अग्रेसिव है, यानी डिफेंस नाम को नहीं थी। फिर हमारी प्यारी नेमको ने सोचा कि हमारे प्लेयर्स हमें बता रहे हैं कि गेम कितनी अग्रेसिव है, तो हमें उनकी सुन के एक डिफेंस पैच लाना चाहिए जिसमें लोगों की खास राय ली जाएगी और उसको सोचा जाएगा कि कैसे इस सब को हम बेहतर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद सबको उठा के खिड़की से बाहर फेंक दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने डिफेंस पैच के नाम पे जो चीजें डाली थी ना, उन्होंने गेम को और एग्रेसिव बना दिया था। अब गेम में आए और स्टांसेस और होमिंग मूव्स और इवन ग्रैब तोड़ने पे भी चिप डैमेज। और इस सब के बाद लोगों ने इन पे बुरे रिव्यूज की बारिश कर दी और ट्विटर पे इनको गालियां देनी शुरू कर दी। और इस सब के बाद इन्होंने अच्छे बच्चों की तरह गेम फिक्स कर दी। यही सोच रहे थे ना तुम? नो, इन लोगों ने इस सब के बाद अपनी प्लेयर बेस को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। वो तो छोड़ो, इवन अरसलान ऐश तक ब्लॉक हो गया था, लेकिन थोड़ी कंट्रोवर्सी बनी तो वापस अनब्लॉक किया गया था उसको। फिर इन्होंने स्टेजेस के भी पैसे लेने शुरू कर दिए। जो कैरेक्टर्स पहले से डीएलसी थे वो दोबारा इस गेम में डीएलसी रखे गए ताकि लोग दोबारा पैसे दें। लाइक अगर तुम्हारा मेन फखूम राम, आर्मर किंग या लेडिया है तो तुम्हें पहले गेम खरीदनी पड़ेगी फिर डीएलसी। नाइस। चलो अब थोड़े स्टीम पे भी रिव्यूज देख लेते हैं ताकि तुम्हें ये ना लगे कि सिर्फ मेरा ही ओपिनियन है। द गेम सक्स एस, इट गिव्स ब्रेन डैमेज, गेम बैड, अपडेट, गेम वर्स। अब मुझे नहीं पता लोग अभी तक ये गेम कैसे खेल रहे हैं, क्योंकि मैं तो फुल रज चुका हूँ। पहले जब सीजन 1 था तब हर बंदा Alt F4 करने में लगा होता था। मजे की बात यह है कि मेरे पास 18 क्लिप्स पड़े हुए हैं जो कि आधे भी नहीं है, जिसमें मैं जीत रहा हूँ और अगले बंदे ने गेम बंद कर दी। फिर उसके बाद आया सीजन 2 जो कि सबको बड़ा पसंद आया। फिर उसके बाद आया मेरी आंखों के सामने अनइंस्टॉल बटन, वो भी तीसरी दफा। अब हम इस गेम को वापस उसी जगह पे फेंकेंगे जिधर हमें इसको पहले ही फेंक देना चाहिए था। प्यारी माँ, मैं आज मरने जा रहा हूँ।